आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। आज हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। नंदिनी, रेखा और सुषमा देखते हैं कि समाचार पत्र में आए इस एक प्रश्न को हल कर सही उत्तर देने पर इनाम प्राप्त होगा। सुषमा, रेखा और नंदिनी क्रमशः विकल्प 1, 2 व 3 का चयन करती हैं। क्या आप बता सकते हैं किसका उत्तर सही है और क्यों? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। आप देखेंगे कि प्रश्न में दी गई द्विघात समीकरण मानक रूप में नहीं है। क्या आप इस समीकरण को मानक रूप में लिख सकते हैं? मानक रूप में इस समीकरण को कुछ इस तरह लिखा जा सकता है, जिसकी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर A, B व C के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें आगे क्या करना होगा? मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें द्विघात समीकरण के विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पर चर्चा करनी होगी। b की घात 2 घटा 4 AC में A, B व C के मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान 0 हो तो उस समीकरण के 2 समान वास्तविक मूल होते हैं। अतः रेखा का उत्तर अर्थात विकल्प 2 सही उत्तर है। सुषमा ने प्रश्न को सही हल कर ये तो ज्ञात कर लिया कि द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक मूल होंगे, परंतु वह यह बताना भूल गई कि वह 2 वास्तविक मूल समान होंगे या भिन्न, जिस कारण सुषमा का उत्तर यानी कि विकल्प 1 गलत हो गया। नंदिनी ने दी गई समीकरण को मानक रूप में लिखे बिना ही A, B व C के मान ज्ञात कर द्विघात समीकरण के विविक्तकर के सूत्र में मान रख हल कर दिया, जिससे नंदिनी को 0 से छोटा विविक्तकर मिला और उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि द्विघात समीकरण के काल्पनिक मूल होंगे। इसलिए नंदिनी ने विकल्प 3 का चयन किया, जो कि गलत उत्तर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में दूसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।